बिगेस्ट ऑर्डर आई गॉट टिल डेट, ये क्लाइंट ने अपनी बहन के लिए उनकी शादी पे उनको गिफ्ट करने के लिए पूरा सेट बनवाया था। इसमें मेनली बड़ी बड़ी चीज़ें ही थी, जैसे कि वॉल हैंगिंग, क्लॉक, वेनिटी ट्रे और मल्टीपर्पज़ रेजन होल्डर। ये मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी बट कभी किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, तो आज फाइनली मुझे ऑर्डर मिल गया। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट्स में बनाऊँगी, लाइक पार्ट्स में रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी मैंने पहले होल्डर के लिए रेजन पोर किया और फिर वेनिटी ट्रे के लिए मैंने अभी थोड़ा सा ही पोर किया था, तो रेजन ख़त्म हो गया। मैंने सोचा दोबारा मिक्स करके पोर करती हूँ, लेकिन मोए मोए हो गया और ये लिड सी मेरे कप में गिर गई। फिर मैंने वो निकाली और रेजन पोर किया। आई नो ये भी बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन बेसिक से इसको मैं क्लासिक कैसे बनाऊंगी वो आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पार्ट 2 ऑफ मेकिंग द बिगेस्ट ऑर्डर आई हैव गॉट टिल डेट। तो हमने 30 मिनट्स के लिए रेजन को सेट होने दिया। उसके बाद मैंने टूथपिक की मदद से इसमें swirls बनाना शुरू कर दिए। टूथपिक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो मैंने बड़ी स्टिक ले ली, लेकिन उससे वो प्रिसीजन नहीं आ रही थी, तो आई हैड टू स्विच बैक टू द टूथपिक। और फिर इट टुक क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो 5x पे, तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं लिटरली थक गई थी ये कर करके। उसके बाद जो छोटी बेस है उस पर हम बिल्कुल दरमियान में 2-3 swirls बनाएंगे, और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर हम आ जाते हैं वेनिटी ट्रे पे। इस पे हमने दरमियान में एक रेक्टेंगुलर साइड पे थोड़े से swirls बना के उसके ऊपर, swirls अगर ना भी बनाए तो बस उसके ऊपर गोल्डन फॉइल रख दिया। और आप ये एंड पे देखेंगे कि इसकी वजह से इसकी कितनी रॉयल लुक आएगी। और फिर मुझे फील हो रहा था कि इसके एजेस भी काफ़ी हाली हैं, तो मैंने सोचा कि कोई से 2 एजेस पे हम इसके स्टोन्स डाल देते हैं। तो हमने गोल्डन स्टोन्स ऐड कर दिए। अभी इसमें हैंडल्स भी ऐड होने हैं, बट इस पार्ट में अभी सिर्फ स्टोन्स ही ऐड होंगे। हैंडल थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं ऐड करूँगी। 1-2 स्टोन्स थे जो बीच में गिर गए थे, और उसकी वजह से एक लाइन सी बन गई थी। जब मैंने उनको हटाया तो मैं उसको लेके काफ़ी परेशान थी, बट शुक्र है कि मैंने उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि छेड़ने से वो बुरा ही होगा, बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एंड लकीली थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वो लाइन ऑटोमेटिकली गायब हो चुकी थी। सो येस, इस पार्ट के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय। बिगेस्ट ऑर्डर आई हैव गॉट टिल डेट पार्ट 3। अच्छा, इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर तो नहीं है, 5-6 घंटे ड्राई होने दिया। उसके बाद स्टिक से एक निशान लगा लिया या किसी भी चीज़ से, ताकि सीधा कटे। उसके बाद मैंने सिजर की मदद से इसको काट लिया। इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग, तो मैंने इसको ऑफ कैमरा कर लिया। और फिर हम एक ग्लास की साइड्स पे इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये शेप अटेन कर ले, और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब तक हम हैंडल्स की बात कर लेते हैं, तो ये हैंडल्स मेरे घर की पुरानी कैबिनेट्स के साथ काफ़ी टाइम से लगी हुई थी और मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इनका कलर वगैरह थोड़ा फेड हुआ था। मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, कलर किया, पेंट किया और फिर इस पर अटैच किया। एंड ट्रस्ट मी यू गाइस, ये इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय। Biggest order I have got till date, part 4. First of all, I would like to thank all of you for showing so much love on the last 3 parts. और फिर हम यहाँ पे अब जो अपना रेजन का मल्टीपर्पज़ होल्डर है, इसकी बेस की फाइनल कोटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम ध्यान से देख के ये दरमियान में बिल्कुल रख देंगे। और अभी ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, सो आई डिसाइडेड टू ऐड दीज गोल्डन स्टोन्स टू इट। और ये गोल्डन स्टोन्स मैंने कैसे बनाए इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट। अच्छा, ये हम चारों तरफ कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एजिंग करेंगे विद द गोल्डन मार्कर। और इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग, सो आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ ट्रांजिशन। सो हियर यू गो। एंड अब इसके बाद कुछ घंटे रखने के बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, और इसकी फाइनल प्रॉपर लुक जो है वो अभी मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फॉर नाउ यू कैन सी कि ये ऐसा लग रहा था। और साथ हमने इनकी घड़ी बनाना भी शुरू कर दी थी। फर्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करना भूल भी गई एक तो, दूसरा ये कि आईफोन साक्स बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मेरी फ़ोन की स्टोरेज मुझे, सो आई डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड इट। अच्छा, पहले मुझे ना ये नंबर्स लाइक फिक्स करने में बहुत मुश्किल होती थी, बट देन आई गॉट दिस, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट ये रख के तो इजीली सारे नंबर्स की जगह आपको अब समझ आ जाती है, एंड यू कैन इजीली प्लेस देम एंड इट्स नो मोर अ हैसल। और ये भी मैंने आर्ट स्पॉट से मंगवाया था, एंड यू कैन ऑल्सो चेक दम आउट। और इसका कलर का कॉम्बिनेशन भी वही था, और इसमें भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड की थी जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएंगी। और थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड टाटा बाय बाय। बिगेस्ट ऑर्डर आई हैव गॉट टिल डेट पार्ट 5। आई नो ऑलरेडी आप लोगों की बस हो गई एंड यू गाइज वांट टू सी द फाइनल पार्ट नाउ, बट
by final part I mean the final looks, but this is the last part before the final looks, so bear with me. यहाँ पे हम golden stones के साथ precision ऐड कर रहे हैं, डिटेलिंग का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि otherwise it would have looked very plain, क्योंकि पूरी जगह बस बेज स्किन बेज कलर की थी. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग ताकि वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे. खैर इसके बाद हमने जो एक्रेलिक के डायल्स नहीं नंबर्स थे, इनके ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर उतार ली थी. और वो उतारने के बाद एट दिस पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 11 जो है वो 9 की तरह लगाया हुआ है. एंड थैंक गॉड कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं लिटरली रेजन मिक्स करके रख चुकी थी जब मैंने ये रियलाइज़ किया. और अगर ऐसा ना मुझे ना पता लगता तो पूरा आर्टिकल जो है वो ख़राब हो जाता एंड मुझे दोबारा बनाना पड़ता ऑब्वियसली. ऑल्सो ऑन द अदर हैंड जो हमने वैनिटी ट्रे बनाई थी, इट वाज आल्सो ऑलमोस्ट रेडी, बस उसकी एजिंग होने वाली थी. तो आई डिसाइडेड टू डीमोल्ड इट. और जब मैंने इसको डीमोल्ड करी थी तो इट गेव मी टफ़ टाइम, वेरी टफ़ टाइम. इनफैक्ट मेरा मोल्ड जो है वो दूसरी साइड से ख़राब हो गया. और ये मेरा बहुत फेवरेट मोल्ड था और ये वाला मेरे पास एक ही है. तो मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी. एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद द फाइनल रिजल्ट्स. टाटा, बाय बाय.